एक बाप अपने दो नाबालिग बेटी के साथ वर्षों तक दुष्कर्म करता रहा। जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को लगी, कई बड़े खुलासे हुए और इस पूरे मामले में न सिर्फ बाप बल्कि लड़की की मां और मौसी भी शामिल थी। दरअसल अपने ही दो बेटियों से सामूहिक दुष्कर्म मामले में माता पिता और मौसी के अलावा दो और लोगों को न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। वर्ष 2022 में जब यह मामला लोगों के सामने आया तो जिसने भी सुना स्तब्ध रह गया। पॉक्सो कोर्ट की विशेष लोक अभियोजन सुरेश कुमार ने बताया कि मामला बक्सर जिले के राजपुर थाने के एक गांव का है। दो बच्चियां साल 2012 से ही यौन शोषण का शिकार हो रही थी। उसका शोषण करने वालों में पिता भी शामिल था और मां मौसी की इसमें सहमति थी। दरअसल विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दो नाबालिग बच्चियों से सामूहिक दुष्कर्म मामले में उनके पिता और तांत्रिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही मां और मौसी को 20-20 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा एक और व्यक्ति को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। दरअसल यह मामला क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। यह मामला साल 2022 में पुलिस के सामने आया था और उसी साल 28 अप्रैल को महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों बच्चियों ने बताया कि उनके साथ बीते कई सालों से ऐसा हो रहा है। स्पीडी ट्रायल के तहत मामले की सुनवाई कर कोर्ट में मंगलवार को फैसला सुना दिया। दरअसल बच्चियों के माता पिता को एक पुत्र की चाह थी। उनकी पहचान के जयलाल नाम के एक व्यक्ति ने स्थानीय तांत्रिक अजय कुमार से मिलने की सलाह दी। तांत्रिक से मिलने पर उसने कहा कि बेटा होने में दोनों बेटियां ही बाधक हैं। इसके बाधा को दूर करने के लिए पिता को बेटी के साथ ही शारीरिक संबंध बनाना होगा। पिता ने ऐसा ही किया और उसके बाद संयोग से दंपति को एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद तांत्रिक का हौसला बढ़ गया और उसने बच्चे पर खतरा बताते हुए एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान कराने को कहा। इसमें दोनों बच्चियों को बुलाया गया। इस दौरान पिता और तांत्रिक दोनों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया दोनों नाबालिग बच्ची के साथ। बाद में यह सिलसिला हमेशा चलने लगा। बहुत दिनों तक प्रताड़ना का शिकार होने के बाद बच्चियां अब थोड़ी बड़ी हुई तो उन्हें इन चीज़ों का मतलब समझ में आने लगा। दोनों ही बच्चियां किसी तरह जिला मुख्यालय पहुंची और एक व्यक्ति के जरिए पुलिस से मिली। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार को इसकी जानकारी हुई तो तत्काल 28 अप्रैल को महिला थाने में केस दर्ज किया और तत्काल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने भी इस पूरे मामले में तेजी से सुनवाई की और आखिरकार सभी 5 आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें सजा भी सुना दी है। ये मामला बक्सर के एक गांव का है जिसे सुनने के बाद हर व्यक्ति चौंक जा रहा है। हर व्यक्ति अपने आप पे सवाल करने लग रहा है कि आखिर आज की तारीख में इंसानियत नाम की कोई चीज़ है या भी नहीं है। जरा सोचिए, जब एक बाप अपनी नाबालिग बेटी के साथ, एक नहीं दो बेटियों के साथ दुष्कर्म करता है और उस पूरे मामले में माँ और मौसी की सहमति हो। एक माँ जो अपने कोख से एक बेटी को पैदा करती है और अपने सामने अपने पति से, लड़की के पिता से दुष्कर्म करवाती है। क्या वाकई में इस संसार में इंसानियत, इंसान के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ है या भी नहीं है? चूँकि इस मामले को सुनने के बाद अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक बाप बेटी का रिश्ता तो शर्मसार हो ही रहा है, साथ ही साथ इंसानियत पर भी कई बड़े सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जब यह मामला साल 2022 में सामने आया था तो हर व्यक्ति जो सुना वो स्तब्ध रह गया कि भला ऐसा भी हो सकता है क्या। कईयों ने लड़की के चरित्र पर सवाल उठाया कि एक लड़की अपने पिता को, अपने माँ को बदनाम करना चाहती है। लेकिन जैसे ही मामले की तहकीकात हुई, जांच हुई, मेडिकल रिपोर्ट आए, सारे खुलासे होने लगे। जब पुलिस का डंडा पड़ा आरोपियों पे तो सबने एक एक करके राज उगले कि आखिर क्यों लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता था। उस बाप को बेटा चाहिए था। किसी तांत्रिक ने कहा कि तुम्हें बेटा तभी होगा जब तुम उन दोनों बेटियों के साथ दुष्कर्म करोगे, शारीरिक संबंध बनाओगे। और उस तांत्रिक के कहने पर एक बाप अपनी नाबालिग बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इंसानियत को तार ही नहीं बल्कि एक बाप बेटी के रिश्ते को भी शर्मसार कर देता है। और सबसे बड़ी घिनौनी बात कि इस पूरे मामले में एक माँ जिसने अपने कोख से बेटी को जन्म दिया था वो भी उस बाप का समर्थन की, वो भी उस बाप को सपोर्ट की जो ऐसी घिनौनी मानसिकता लेकर चल रहा था कि बेटा तभी होगा जब बेटी के साथ हम शारीरिक संबंध बनाएंगे। खैर, इस इंसान में कई ऐसे भी लोग हैं जो एक बाप बेटी, एक महिला और पुरुष के रिश्ते को सर्वसार करते हैं। आपकी क्या राय है इस विषय पर? अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।